हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी बदसूरत बत्तख की। गर्मियों के दिनों में बत्तख तालाब के पास एक पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहाँ पर 5 अंडे दिए और उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों में से बच्चों को बाहर आने तक का इंतजार किया और फिर एक दिन सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वहीं सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे में से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने सोचा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। एक दिन सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया और उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी के 4 भाइयों बहन में से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों के बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगे और कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन तालाब में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वह सारे बहुत खुश होंगे और वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह एक घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख को ठंड लगने लगी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहाँ से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया और उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर वह एक मुर्गी के पास गया और मुर्गी ने भी उसे वहाँ से चोंच मारकर भगा दी और वह फिर से अपने पुराने स्थान पर जाने लगा। तभी उसे उस रास्ते पर एक कुत्ता दिखाई दिया, लेकिन कुत्ते ने भी उसे कुछ नहीं कहा। तभी बदसूरत बत्तख ने उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया और वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी और परेशान होकर वह वहाँ से भी भाग आया और फिर से जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ गया और अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसे एक सुंदर राजहंसनी को देखा और उसे वह देखकर मनमोहित हो गया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसीलिए उसे वह राजहंसनी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी और वह अपनी परछाई देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी अपने बाकी के बत्तख भाई बहनों से
काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने। उस हंस ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है, तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।